बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बीफ शिनवारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई की ये रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी गरम करेंगे और ये रेसिपी हम घी के अंदर बनाएंगे। तो घी गरम करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम यहाँ पे बीफ शामिल करेंगे। बीफ की जगह आप मटन और चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ को हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये पानी भी छोड़ दे। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं बीफ ने कलर भी चेंज कर दिया है और पानी भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम 5 से 6 अदद टमाटर बड़े टुकड़ों में काट कर इसके ऊपर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। थोड़ी देर के बाद हम कवर हटा देंगे और टमाटरों का छिलका अलग करके बाहर निकाल देंगे और इस तरह हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी बनेगी। मिक्स करेंगे। टमाटर अभी सॉफ्ट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे हम नमक डालेंगे और नमक के बाद हल्दी भी डालेंगे और मिक्स करेंगे। कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच, और ज़ीरा पाउडर है आधा छोटा चम्मच, यानी कि टीस्पून आधा। मिक्स करने के बाद यहाँ पे प्याज डालेंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और रिंग की शक्ल में काट कर इसके ऊपर डाल दिया है। अब हल्की आंच पर इसको कवर करके पकाएंगे। ढक्कन हमने हटा दिया है तो काफ़ी हद तक गोश्त भी गल चुका है, प्याज और टमाटर भी हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। गोश्त गलाने के लिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, तकरीबन आधा प्याली पानी मैंने डाला था। और अब गोश्त भी सॉफ्ट हो चुका है, सब कुछ रेडी है। बस अब मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब पानी तो तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमने आधी प्याली दही शामिल करनी। दही से एक तो ग्रेवी अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दही का पानी हमने ड्राई कर लिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 6 अदद हरी मिर्ची छोटी वाली बारीक बारीक काट कर, यानी कि लंबी लंबी काट कर 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक पकाएंगे। मिर्च को पकाना बहुत ज़रूरी है, कच्चा नहीं रहने देना है और इस तरह शिनवारी बहुत ही अच्छी बनेगी। हरा धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक जो है वो लास्ट में हमने डाल दिया है और तेल भी अब इसका बाहर आ चुका है, बिल्कुल रेडी है। और इसको अब दम पे रखेंगे। 30 सेकंड दम पर रखने के बाद ये देखें हमारी कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, अगर आपने सेम टू सेम इसी तरीके से बनाई जो आपको मैंने बताई है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।